एवरेस्ट से पहले हमको कौन-कौन से पहाड़ जो ऐसे होते हैं जो हमको चढ़ने ही चाहिए उसके जिससे हमारी टेस्टिंग एक हो जाए कि हम एवरेस्ट चढ़ पाएँगे, नहीं चढ़ पाएँगे? मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए पिन पार्वती ट्रैक किया था 2018 में। जी। तो वो मैंने अपने आप को टेस्ट किया था कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आपको एक बार 5000 मीटर का एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए एल्टीट्यूड का, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो आपका जो शरीर है वो अलग-अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो आपका शरीर क्या बोल रहा है वो आप पता करें। वहाँ तक जाने में आपको क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं वो आप देखें और फिर से आप तैयारी करें। फिर आप किसी एक माउंटेन पे चढ़ने का सोचें। तो मैंने अपने लिए देव टिब्बा चूज़ किया था। देव टिब्बा मनाली रीजन में है और वो एक ऐसा पहाड़ है जो टेक्निकल क्लाइंब होता है। तो उसमें एक तो ज़ुमारिंग कैसे होती वो मुझे सीखने को मिल जाएगी और दूसरा आइस पे कैसे वॉक करते हैं या स्नो पे कैसे चलते हैं या उस टेम्परेचर में माइनस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कैसे रखते हैं और क्या गियर्स यूज़ होंगे और उनको कैसे पहना जाएगा, ये मैं वहाँ से सीख सकती थी। तो मैंने अपना सबसे पहला जो टारगेट रखा था वो देव टिब्बा रखा था और वो कोविड पीरियड के दौरान ही मैंने किया था। तो इस तरह अलग-अलग मैंने अपने लिए पहाड़ चूज़ किए थे ट्रेनिंग के लिए। तो आपने एवरेस्ट के पहले ही 2 पहाड़ चढ़े थे? नहीं, मैंने कई पहाड़ चढ़े। अच्छा, हाँ। तो टेंटेटिवली आपने कितने पहाड़ चढ़ लिए थे? मैंने करीब 8-9 तो हो गए थे मेरे एवरेस्ट के पहले। आपका ये डिसाइड हो गया था फाइनली कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। आपने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी कर ली। अब एवरेस्ट चढ़ने के लिए किसी न किसी कंपनी को चूज़ करना पड़ता है। तो आप एक सही कंपनी को कैसे चूज़ करते हो? मैंने जब शुरुआत की थी तब इतना इंटरनेट पे या फ़ेसबुक पे या इंस्टा पर इतनी जानकारियाँ नहीं थी। आप नेट पे भी डालते थे तो गिनी-चुनी कंपनियों के नाम आते थे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे बातें की। मैंने अपनी बातें बताई कि मैं स्लो पेसर हूँ। जो व्यक्ति 6 घंटे में चढ़ता है मुझे 7.5 से 8 घंटे लगते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं मैंने अपने बारे में बताया। तो हमेशा अपनी चीज़ें ना छुपाएँ और सब चीज़ें बताएँ वहाँ पर कि क्या है। और फिर वो व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है, क्या आप उससे सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं, आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इसके साथ जाकर इस बात के लिए सुनिश्चित हूँ कि वो मेरी केयर करेगा, तो आप उस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। और भी कोई पैरामीटर्स होते हैं किसी कंपनी को चूज़ करने में? पैरामीटर तो मेरे ख़्याल से यही है और बाकी मैं ये बताना चाहूँगी जो भी माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है, वो हर चीज़ उससे पूछे। क्योंकि मैंने जब देखा कि एवरेस्ट पर बहुत डेथ होती हैं, तो क्यों होती हैं उसका कारण जाना। क्यों होती हैं? सब दूर लिखा आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुई है? ठीक है, बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है गलत आपको सही नहीं हो पा रही है, आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही, वो एक अलग बात है। पर आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? किसी की भी बॉटल क्यों ख़त्म हुई? या उसकी बॉटल ख़त्म हुई तो उसको दूसरी बॉटल क्यों नहीं मिली? मैंने इस पर काम किया। तो क्या होता है कि जब आप कोई कंपनी चूज़ करते हैं, आपने भी कई लोगों से सुना होगा कि मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने वहाँ पड़ी हुई बॉटल को यूज़ किया, मैंने किसी क्लाइंबर की ली, इस तरह की बिल्कुल बात। तो हुआ ये भी। ये ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में मैंने पता किया। तो क्या होता है कि कंपनी के अपने पैकेज हैं। तो जो पैकेज देती है हम उस पर एग्री हो जाते हैं। पर हम ये नहीं पूछते हैं कि वो उसमें कितने बॉटल ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करवा रही है। ये तो कोई बात नहीं करता, लिटरली सच में इस पे कोई बात नहीं करता। इस पर किसी ने बात नहीं की, ना मुझे किसी ने बताया था लेकिन ये मैंने अपने आप से वो किया था। तो ये मैंने पूछा तो वो 6 बॉटल आपको देते हैं जो है, कोई टोटल। 5 भी देता है, कोई 6 देता है। हाँ, टोटल। अब कई बार कैंप 2 पर आप जब पहुँचते हैं, कैंप 2 पर 50% ऑक्सीजन है। तो आपकी थोड़ी तबीयत खराब होने को लगती है या आपको कुछ लगता है तो आपका शेरपा बोलता है कि आप थोड़ी देर ऑक्सीजन लगा लें। वो 6 बॉटल में से ही निकल रही है। अच्छा, तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि नहीं मेरी ये 6 खत्म हो जाएँगी, तो वो नहीं लेता है जी। और वो रिकवर नहीं हो पाता है और वो उसी हालत में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है, तो उसकी बॉडी फिर उसको सपोर्ट नहीं करती है। एक ये कारण है लोगों के लौटने का। दूसरा ये है कि आपकी 6 बॉटल हैं, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो वो फुल पे चलती हैं और फुल पे चलती है वो ख़त्म होने लगती हैं। आपका शेरपा कई बार आपको 100 मीटर से इसलिए वापस ले आता है कि अब आपकी ऑक्सीजन अब आपके पास इतनी नहीं है कि आप वापस वापस लौट लौट पाओ, सको। मतलब अब आपके पास सिर्फ़ उतनी है कि यहाँ से आप वापस जाएँगे। तो ये सब चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया। तो मैंने अपने लिए फिर ज़्यादा ऑक्सीजन बॉटल की बात की थी और उसके अलावा भी मैंने उसको बोल के रखा था कि अगर उसके अलावा भी मुझे लगती है तो मैं नीचे आके उसका एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दे दूँगी, लेकिन आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की तैयारी भी ज़रूरी है।